नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर चुके हैं 175वें दिन पर, और 175वें दिन के अंदर आज हम जिन दो श्लोकों का पाठ करेंगे वो होंगे 27वां और 28वां श्लोक। अध्याय है 8वां, और 8वें अध्याय का शीर्षक है अक्षर ब्रह्म योग। और इन्हीं दो श्लोकों के साथ आज अध्याय की भी समाप्ति हो जाएगी। तो आइए पहले पाठ करते हैं। स्वर पर ध्यान दीजिएगा, इसमें दो स्वर आएंगे। न इति श्रुते पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्, अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमो अध्याय। दोनों श्लोकों का अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, इन दोनों मार्गों जो हमने कल पढ़े, दोनों मार्ग कौन से? उत्तरायण और दक्षिणायन। इन दोनों मार्गों को उस प्रकार जानने वाला कोई भी योगी मोहग्रस्त नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तू सदा योग युक्त हो। योगी इस रहस्य को जानकर वेदों के अध्ययन में, यज्ञों में, तपों में और दानों में जो पुण्य फल बताया गया है उस सब का अतिक्रमण कर जाता है तथा परम आदि स्थान को, अर्थात सबके कारण रूप परम पद को प्राप्त हो जाता है। और जो अंत में हमने पढ़ा ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद, उसका अर्थ है कि ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद में कृष्ण एवं अर्जुन के संवाद के अंतर्गत अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय समाप्त हुआ। लेकिन पूरा अध्याय 8वां का 8वां वैज्ञानिक है, टाइम से रिलेटेड है और बहुत गहराई का एक अध्याय है ये। और जिसको मैंने कहा कि लौकिक अलौकिक सभी प्रकार के भोगों से विरक्त होकर परमात्मा को जो प्राप्त हो जाता है, या उसी योगी से तात्पर्य है जिसे अध्याय 6 के श्लोक 46 में तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी सबसे बढ़कर बताया गया है। हमने कल इस पर भी चर्चा की कि ये जो दो मार्ग हैं, इस पर आइंस्टाइन की भी एक थियरी काम कर रही थी, लेकिन समय परमात्मा की इच्छा न होने के कारण ये संभव नहीं हो पाया होगा वो अपनी थियरी पूरी कर पाए। नैत श्रुति पाथ जानन्य योगी मुह्यति कश्चन। कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उसे जगत से आत्मा के प्रयाण करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। भगवत भक्त को उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि वह स्वेच्छा से मरेगा या दैववशात। भक्त को सिर्फ भक्ति में, अर्थात परमात्मा के श्री चरणों में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहकर नाम कहो, जप कहो, कीर्तन कहो, बीजाक्षर का मंत्र कहो, उसे वही करते रहना चाहिए। और यह जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी की भी चिंता करना कष्टदायक है। भगवान की सेवा में सदैव रत रहा जाए, इससे भगवान का मार्ग स्वतः सुगम, सुनिश्चित और सीधा होगा। इस श्लोक का योग युक्त शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो योग में स्थिर है। वैसे 21 तारीख सितंबर को आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, तो योग दिवस भी बहुत नजदीक ही है। तो योग में स्थिर है, वह अपनी सभी गतिविधियों में निरंतर रत रहता है और मनुष्य को सांसारिक कार्यों से अनासक्त रहकर सिर्फ ईश्वर परायण ही होना चाहिए, क्योंकि ये जानता रहता है कि भक्ति के कारण भगवत धाम तक उसका प्रयाण सुनिश्चित है। दूसरा जो हमने श्लोक पढ़ा, अध्याय का अंतिम श्लोक था, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम, अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। ये श्लोक 7वें और 8वें अध्यायों का उपसंहार है। ये 8वां अध्याय समाप्त हो रहा है, लेकिन एक्चुअली ये श्लोक जो है 7वें और 8वें अध्याय का उपसंहार है, जिनमें
ईश्वर तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेद अध्ययन करना होता है, उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। आज की तारीख में तो ये संभव नहीं है, कारण कि हम सबके अपने अपने अहंकार होते हैं। तो कुछ लोग जो इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ करके कुछ साल जॉब वगैरह करते हैं और फिर कोई जैसे संगठन है उसमें जो जवाबदारी निभाते हैं, तो उसमें भिक्षा घर घर की आजकल तो मिलना भी संभव नहीं होती है। गुरु के आदेश पर भोजन करना और उसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य का पालन ये कुछ वैदिक नियम है। कितनी कड़क डिसिप्लिन के साथ जब हम अपने आश्रमों में वर्तन करते हैं तो आया हुआ आगंतुक भी टिकता नहीं है। तो हमें भी समय अनुसार अपना वर्तन प्रैक्टिकल लाना पड़ता है। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं अपितु चरित्र निर्माण के लिए। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। ग्रस्त के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं जिससे वह आगे उन्नति कर सके। उसे देश, काल तथा पात्र के अनुसार तथा सात्विक, राजसिक और तामसिक दान के अंतर करते हुए दान देना होता है, जैसे कि भगवत गीता में वर्णित है। ग्रस्त जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है। ये वानप्रस्थ जो आश्रम है लगभग लुप्त सा हो गया। वानप्रस्थ का अर्थ क्या है? मानो ब्रह्मचारी तो स्टूडेंट लाइफ हो गई, गृहस्थ की हाउस होल्डर्स लाइफ हो गई। अब हाउस होल्डर लाइफ कितने तक करोगे? 20-20 साल का एक स्पान पकड़ लो। ब्रह्मचारी के लिए 1 to 20 ब्रह्मचारी है, 20 to 40 गृहस्थ है। 40 में आपके बच्चे काफ़ी कुछ सेटल हो गए, 10वीं 12वीं में आ गए। आजकल तो 12वीं के बाद बच्चे हॉस्टल में चले जाते हैं। बम्बई का रहने वाला दिल्ली पहुंच जाता है, दिल्ली वाला चेन्नई पहुंच जाता है, चेन्नई वाला बेंगलोर पहुंच जाता है। तो 12वीं तक ही आपके साथ बच्चा रहता है। और जैसे ही बच्चा बाहर गया कि प्रदूषण उसको घेर लेता है। कितना भी अच्छा बच्चा, कितना भी अच्छा संस्कार, प्रदूषण उसको लगेगा, लगेगा और लगेगा। तो यहाँ परमात्मा की व्यवस्था में हमें समझना चाहिए कि जब बच्चा हमें छोड़ करके बाहर गया हुआ है तो हम भी अपने को थोड़ा डिटैच करते हुए वानप्रस्थ के अंदर, वानप्रस्थ ऐसा नहीं वनों में प्रस्थान करते हुए भाग जाएं घर छोड़ करके, नहीं। वानप्रस्थ का मतलब है वनों में जैसे प्रस्थान करते हैं विरक्त भाव से, जो सहजता से कुदरत दे वो खाना, जो पचा सकते हो वही खाना, डाइजेशन पावर अपना देखना, सोर्स ऑफ इनकम देखना, काफ़ी कुछ उसके एजुकेशन पे खर्चा किया होगा, तो जो है उस व्यवस्था में रहते हुए अब वानप्रस्थ में जैसे वो अपनी आगे की पढ़ाई में आपका बच्चा निकल गया है तो खुद की पढ़ाई आप वानप्रस्थ मतलब 40 साल के बाद प्रारंभ करो। कहाँ से प्रारंभ करोगे? लोग मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि आध्यात्मिक अगर प्रवाह चालू करना हो तो कहाँ से करें? अरे भाई, गीता प्रेस गोरखपुर की जो है रोज की जो संध्या वंदना की पुस्तक है, उपासना की पुस्तक है, पूजा की पुस्तक है, वो किसी गुरु से गायत्री नहीं लिए तो गायत्री ले लो, गुरु मंत्र ले लो, एक जप संख्या रखो, आसन माला का ठीक रखो, 2-4 पुस्तकों को पढ़ने के लिए लो। और कोई मैं आपको सजेशन दूं न दूं, गीता प्रेस गोरखपुर की गीता उठा ली और उसी में छंदी विच्छेद कर करके संधि विच्छेद कर दिया और गीता का अध्ययन शुरू कर दिया। 2-2 श्लोक का सपोर्ट तो है ही आपका यूट्यूब पे यहाँ पर। तो जैसे जैसे आप गीता का पाठ प्रारंभ करते हो, उसको पढ़ना प्रारंभ करते हो, तो उसके साथ गाना भी प्रारंभ कर लोगे। और गीता जैसे जैसे आपकी मजबूत होती जाएगी तो आप देखोगे सर्व उपनिषदों गाव दुग्धा गोपाल नंदन, सभी उपनिषदों का सार गीता है। तो अपने आप गीता आ गई, पुराण आ गए, मीमांसा आ गई, शंकराचार्य आ जाएंगे उसी में ही, और अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़नी शुरू हो गई। बच्चा जैसे एक कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ता है, तो आप ऐसा मत सोचो कि 40 साल में जब आप प्रवेश करोगे तो तुरंत कोई वज्रपात होगा और आपको वेद आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, समय लगेगा। 25-25 साल तक स्टूडेंट लाइफ में हमें देने पड़ते हैं इन चीज़ों को, सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए। अभी उतारना तो अलग बात है, समझने के लिए। तो आप जब 40 से ये प्रारंभ करोगे तो 5-7 साल तो पकड़ के ही चलो, आपको समय देना होगा। साथ साथ में जो जॉब वगैरह वो भी करते रहो।
तो सात्विक, राजसिक और तामसिक दान के अंतर करते हुए दान देना होता है, जैसा भगवत गीता में वर्णित है। गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ेगा, जिससे उस जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहनकर और शर्मा की किए कठिन तपस्या करनी होती है। वो आज की तारीख में जरूरी नहीं है। अपनी जरूरतों को मिनिमाइज कर लो। बहुत कुछ खा लिया, होटल का भी देश घूम लिए, जो पीना न था वो पी लिया, जो खाना न था वो खा लिया, लेकिन अब नीचे आ जाओ, समय लगाओ। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। ये जो चौथा आश्रम है, ये आपको करीब 60वां साल है जीवन का, तो अपने आप को गिफ्ट कर दो। 40वें साल पर खुद को ही वानप्रस्थ गिफ्ट कर दो। 60वें साल के बाद हाथ जोड़ लो। बेटे की शादी हो गई होगी, बेटी की भी शादी हो गई, ये सब कुछ सेटलमेंट है। पत्नी चले तो ठीक, न पते तो भी हाथ जोड़ लो कि बहुत हो गया, मुझे पैदा भी अकेला होना था, मरना भी अकेला है, तो अध्यात्म यात्रा भी मेरी अकेली है। तो जब सब कुछ मुझे अकेला ही करना है तो मुझे क्षमा करें। कुछ देना लेना भूल चूक हो, ENOE, एरर्स एंड ओमिशंस आर एग्जेम्प्टेड, उस तरह से हाथ जोड़ लिए और अपनी यात्रा का प्रारंभ कर लिया। नहीं कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा घर से वानप्रस्थ की जो 20 साल की प्रैक्टिस है वो आपको मदद करेगी। और फिर किसी हरिद्वार है या कुछ जगह में है, थोड़ा सा धन वहां पर दे करके आप अपना जीवन अंत का यापन कर सकते हो। बाकी डरोगे तो मेडिकल मेरा कौन देखेगा। जीवन में कोई बड़े से बड़ी अस्पताल का मेडिकल कार्ड आपके पास हो, मृत्यु अवश्यंभावी है, आएगी। लेकिन एकदम से कंडम होकर के, निकम्मे होकर के बेड पे पड़े हो और आपको कोई आश्रम जगा देगा, ये संभव नहीं है। आपकी सेवा कौन करेगा? सब जब सन्यासी बनने आए हैं तो सेवा कौन करेगा? तो अपने उस परिस्थिति में आओ जहां पर खुद को संभाल सकते हो 10-12 साल, फिर आत्मीयता बनती है संस्था में, तो संस्था वाले भी ध्यान देखते हैं, कोई भी संस्था बने तो फिर इसको कहेंगे संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। और इनमें से कुछ स्वर्ग लोक को जाएंगे, यदि वे और अधिक उन्नति करते हैं तो अधिक उच्च लोकों को, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को या वैंकुट को या कृष्ण लोक को जाएंगे। वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा बताई गई है और इसी तरह से ये यात्रा चलती रहे चलती रहे। कम से कम कुछ नहीं करते हो तो ये 2 श्लोक की जो यात्रा है इसको तो अविरत चलाओ। 2 बार 2 बार 3 बार प्रयास करो पढ़ने का, समझने का, नोटिंग, जॉटेड डाउन, थोड़ा सा गायन करो श्लोकों के साथ। आधा पौना घंटा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो आज तो अध्याय का ही समापन है, 2 श्लोकों की वाणी पढ़ करके वाणी को विराम देंगे। फिर 9वां श्लोक जब कल स्टार्ट करेंगे तो वापस से अपना सफर 9वें अध्याय के लिए प्रारंभ होगा। 18 अध्याय है, 9वां अध्याय मतलब हम आधे तक पहुंच गए हैं। 365 दिन में से 175 दिन हमारे हो चुके हैं आज। आइए 27वें और 28वें श्लोक का पाठ करें। नैत श्रुते पार्थ जानान योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम 8वां अध्याय। कल 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग प्रारंभ करेंगे। कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।